आज हमारे घर में बरकत नहीं है। हम शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा दो बेटा बाहर कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है, लेकिन फिर भी घरों बरकत नहीं बुझा, एकदम खाली परेशानी है। तो बरकत है बे करने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। हाँ, ये जिला कौन सा पड़ता है भाई? अररिया के ना किशनगंज? किशनगंज। हाँ हजरत, मैं देखा क्रिश्चियन स्कूल है किशनगंज में, कुर्बान जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बड़ी फीस है वहाँ की, एडमिशन फीस। हाँ ऐसे वैसे नहीं। अब बच्चे को वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई दे, क्रिश्चियन स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ाई है, कुर्बान जाइए। बाज लोग देखिए, अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पे मरो मत। बाज लोग अंग्रेजी के पीछे मर रहे हैं। और अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट जानते हैं ना? अरे संदास बैठ के नहीं, वो कोमोड वाला, घुटना पर आदमी पकाना करेगा। अच्छा, ये पखाना हमको आज तक समझ नहीं आया कि आदमी पाक रहता कैसे है। हर चीज का सिस्टम ना है भाई। किताबों में आया, उलमा किराम ने फरमाया कि बेहतर तरीका ये है कि जब बाथरूम में बैठो तो थोड़ा बाएं पैर के तरफ थोड़ा सा क्या कहते हैं वजन देकर बैठो, ताकि इधर जो मैदा है वो खारिज हो जाए, जो रफा हजत वो क्या कहते हैं कि खुलासा हो जाए। अब आराम से कितना आदमी बैठ करके पेपर पढ़ता, बताइए। ये कहां सिखाया जाएगा? ये मदरसों में सिखाया जाएगा। चटाई पर बैठ कर ये हमारे ये उलमा किराम सिखाएंगे कि नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सीरत क्या है। पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से पढ़ाइए। हम तो कहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे पहले, हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह बोले। देखिए ये कुरान उलमा फरमाते हैं कि कुरान आज किताबी शक्ल में है। किताबी शक्ल में है ना कुरान? अरे बोलो भाई, किताबी शक्ल में है ना? कल हशर के मैदान में ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा, कुरान आएगा, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? तो कुर्बान जाओ, ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी इज्जत किया करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में तेरा जो हुक्म था मेरे अंदर में, ये उस पर अपनी जिंदगी गुजारा करता था और दुनिया में बड़ी इज्जत करी है, इसलिए अल्लाह आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या क्या चाहता है?
कुरान से पूछेगा अल्लाह मेरा तू क्या चाहता है, तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए अगर तेरी इजाजत हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले मुसलमानों, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। साइंस तो आज पैदा हुई है, 1450 साल पहले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में यह कुरान नाजिल हुआ। मेरे कुरान की उंगली पकड़ कर लोग चांद पर पहुंचा। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, कुरान अल्लाह की किताब। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दौलत, ये जमीन, ये जायदाद, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई। कब्र में अलमारी है? बोले नहीं है, की है ये बना दूं? हाँ तो बनाया जा सकता है, लेकिन फायदा नहीं है। बना तो सकते हैं आप, लेकिन फायदा नहीं है कब्र में अलमारी बनाने की। ये दुनिया वाले देंगे ही नहीं कुछ। अलमारी आप अगर जिंदा में बना लीजिएगा, ये दुनिया वाला पैसा देगा अलमारी में रखने के लिए? बेटा 2-4 डंडा और मारेगा मरने का। बोला जा, तो किस्सा खत्म। इसलिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के घर में जमा कर दो, भेज दो आगे। ये सबसे बेहतरीन सदका है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद हम कहेंगे मोर बेटा छे ना, 5टा बेटा छे मोर 5 है बेटा, ए बाबू ए जा 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 जा, पोजीशन ठीक नहीं है उसका, जा हल्का है, जा जल्दी कोशिश। पांच बेटा है, मेरी बीवी है, 3-3 भाई है। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वासीला। आप क्या समझते हैं, आपके मरने के बाद आपका बेटा कुरान पढ़ कर दुआ करेगा आपके लिए बख्शिश मगफिरत की? नहीं, भूल जाइए। इसलिए कि बड़ा अफरा तफरी का दौर है ये, आदमी को फुर्सत नहीं है, आदमी को फुर्सत नहीं है। मर जाइएगा 40 दिन 50 दिन 2 महीने 3 महीने आपको याद करेंगे घर वाले, साल जगह फिर तो आपका नाम भी लेने वाला भूल जाएगा। कहां बेटा, कहां बेटी, कहां बीवी। कुर्बान। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक पैसा वाला मर गया, गुस्ल देने वाला आया, देखा बहुत अच्छा कपड़ा पहना मरने वाला, लेटा हुआ है, मरा हुआ है, बड़ा अच्छा कपड़ा, तो गुस्ल देना है, कपड़ा उतारना होगा ना। अरे कपड़ा उतारना होगा ना, तो गुस्ल देने वाले ने उसके बेटे से कहा कि भाई कैंची ले आओ, कैंची कपड़ा काटना होगा। बेटा कैंची लगा दिया, तो गुस्ल देने वाला सोचा बड़ा अच्छा कपड़ा, कीमती कपड़ा, महंगा कपड़ा है, तो उसके बेटे से बोला बेटा कपड़ा टा नहीं काटू, महंगा कपड़ा छे, खोले दो ही मी आती पहने लिबो। तो बेटा बोला तो दिमाग खराब छू की, मुर्दार कपड़ा पहनवा जा, मुर्दे का कहीं कपड़ा पहना जाता, हम नहीं पहनेंगे। बोले ती पहने लिबो, उठा भाई, बोले नहीं, सब पीछे भट गया।
तो गुसल देने वाले ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि बेटा बापेर कुर्ता नहीं पहनबो, अब हर बैंक बैलेंस इस्तेमाल करबो, बेटा चमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसके बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब बाप का उतारन कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है। आंखें खुली है, सब है, आंखें जैसे बंद हो जाएगी फिर खेला देखो, फिर तमाशा देखिए दुनिया का। ओ मेरे बच्चों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अरे उस अल्लाह के सामना होना है, उस अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार, बड़ी बड़ी तेजी के साथ। देखिए जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। हम नहीं कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी इस हदीस के, अब बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ओहो अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप चंदा दे दिए, मस्जिद बन गई। मस्जिद चंदा देना हो ना भाई, चंदा देंगे, हम चंदा देंगे 50,000 लाख रुपया, 2 लाख 5 लाख दिया, आप मस्जिद बन गई, तो मस्जिद बनाया कौन? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा? अरे भाई बोलो भाई, अरे मिस्त्री मजदूर बनाएगा ना।